हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के गैप के बाद मैं कुलदीप सिंह आपके सामने प्रस्तुत हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड अपडेट के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट अभी भी कॉलेज में आए हैं, चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, इनको एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं और किस तरह से आपको ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करोगे तो एक यूनिवर्सिटी की अपने पास दो साइट हैं। एक ऐसी साइट जिस पे रिजल्ट देखते हैं आप लोग, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, और एक होती है मेन साइट जिस पे नए अपडेट्स आते हैं, नई इन्फॉर्मेशंस आती है। तो आपको जहाँ एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं उस वाली साइट पे क्लिक करना है, univexam.ac.in। यहाँ पर ये आप वेब एड्रेस देख सकते हैं, शेखाUniExam.in। इस साइट पे चलना है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे PDUSUNIV यूनिवर्सिटी, इस पे आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वो पेज आपके सामने ओपन होगा। और इस पेज पर फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने से पहले आपके पास ABC ID होनी चाहिए, और बाकी रूल्स और फीस कितनी क्या रहेगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, BA BCom जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है ग्रेजुएशन में, उस पर आप क्लिक करेंगे। आपको ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। कोर्स का टाइप में अंडर ग्रेजुएट आ जाएगा। कोर्स नेम में जो भी BA BSc BCom BCA BBA हैं वो आएंगे। सपोज मैंने BSc क्लिक किया, फिर पार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर ही आएगा, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर आ जाएगा। नॉन कॉलेजिएट है, यानी जो प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए नॉन कॉलेजिएट, और जो रेगुलर है वो रेगुलर में आ जाएंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट का टाइप में रेगुलर आ गया, अपनी डिटेल्स भर देनी है। फिर आपके पास ABC ID होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये फिल करनी है। जेंडर में पर्टिकुलर जो भी है, सब कैटेगरी, रिलीजन। फिर आपका मेन एड्रेस आ जाएगा, इसको फिल कर देना है। फिर जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे आप अभी 12th की एग्ज़ाम दे के आए हैं तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके ईयर, रोल नंबर वगैरह ये आपको फिल करने हैं। 10th के रोल नंबर वगैरह फिल करने हैं। 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद में कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो। और उसके बाद में फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक कॉलेज का नेम, जो भी आपकी कॉलेज है, आपको कॉलेज का कोड और पर्टिकुलर कॉलेज का नेम ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 378 शेखावाटी इंस्टीट्यूट जयपुर रोड सीकर ये क्लिक कर रहा हूँ। अब उसके बाद में आपके मेजर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये आ जाएंगे। सपोज जैसे मैं फिजिक्स मैंने क्लिक किया है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अब देखो ये मेजर पे ऐड करना है, तब जाके ये आ जाएंगे ऑप्शनल पेपर्स आपके। और उसके बाद में माइनर पेपर का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इसमें माइनर पेपर कौन से लेने वो सिलेक्ट करने होते हैं। माइनर वो होता है जो पर्टिकुलर स्ट्रीम से अपोजिट होता है, जैसे जूलॉजी बैकग्राउंड, जूलॉजी बॉटनी जिनके हैं उनको मैथ्स फिजिक्स का लेना, और फिजिक्स वालों को यानी मैथ्स वालों को जूलॉजी का पेपर लेना। इस टाइप से ये माइनर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैथ्स है तो मैं माइनर में जूलॉजी कर देता हूँ, जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वो पेपर आ गया। इसके अलावा यानी 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया। फिर जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आते जाएंगे, इनमें सब में आपको सेलेक्ट करते रहना है। अच्छा, ये जो पेपर है ना, मेजर के अलावा जो भी पेपर है वो अपनी कॉलेज से कंसल्ट करके फिर ही भरोगे। अपनी कॉलेज से सारे पेपर की जो लिस्ट है वो लेके, और फिर आप मित्र या खुद भर रहे हैं किसी पर तो उसके अकॉर्डिंग भरोगे। अदरवाइज फिर आपको वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, या फिर फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो माइनर मेजर हो गए 3, एक माइनर हो गया। AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में एक आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है अपनी कॉलेज से कंसल्ट करके आपको करना है। फॉर एग्जांपल जो भी सपोज जैसे मैंने इंग्लिश किया है। फिर MDC भी है आपके यहाँ फॉर्म में अपने आप आ जाएगा जो अवेलेबल है ना। सपोज MDC में मैंने जनरल हिंदी कर दिया, ठीक है। और फिर SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में सपोज मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर दिया। वैल्यू एडेड कोर्स में मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान कर दिया। तो ये सारे पेपर आ जाएंगे, यानी 1, 2,
3 MDC 4 5 और ये 3 पेपर आ गए। वैसे एक लैब से रिलेटेड है, जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके पेपर ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आप प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू के बाद में आप एडिट कर सकते हैं इसको। और जब कंप्लीट फॉर्म भर जाए उसके बाद में आपको फ़ी वाला जो गेटवे है उस पर क्लिक करना है, फ़ी जमा करवानी है। याद रहे, अगर फीस आपकी जमा नहीं होती है तो आपको 24 आवर्स वेट करना होगा। अगर डिडक्ट हो गया है पैसा तो 2 बार आपने अगर पेमेंट कर दिया और 2 बार कट गया तो यूनिवर्सिटी आपको रिफंड नहीं करेगी। ये क्लियरली यूनिवर्सिटी ने अपने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन कर रखा है। तो ये तो जैसे मैंने बीएससी के स्टूडेंट के लिए बताया, बीए बीकॉम जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर के जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है उनसे रिलेटेड। दूसरा, यहाँ पर जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका फॉर्म ABCID से ही रजिस्टर्ड होगा। यहाँ आपको ABCID मेंशन करनी होती है स्टार्टिंग में। ABCID जो 12th स्कूल के बच्चे हैं उनकी अपार ID वगैरह बनी है। जिनकी ABCID नहीं बनी है वो पहले अपनी ABCID बनाएं। ABCID बनाने के लिए आप पर्टिकुलर गूगल पे भी सर्च सीधा डाल सकते हैं। जैसे ABCID आपने सर्च किया तो इसकी फुल फॉर्म के साथ आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड। ये आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा और इस पर आपको लॉगिन करना है स्टूडेंट के तौर पर। और स्टूडेंट में आपको अपनी ID देनी होती है। अगर आपकी ABCID नहीं बनाई है तो आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या अपार ID। स्कूलिंग के बच्चों के लिए अपार ID बनी होती है, कॉलेज के बच्चों के लिए ABCID बनानी पड़ती है। बिना ABCID के आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। तो मैं ABCID बनाने की प्रोसेस में उस पेज को कह रहा हूँ। वैसे आप अगर इस यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म वाली साइट खोलोगे ना तो इसमें भी पर्टिकुलर लिंक दिया हुआ है। देखो ABCID बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें तो सीधा वो पेज ओपन होगा जो हमने अभी कर रखा है। ठीक है, तो लॉगिन पे आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ ID जो भी आपकी पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, अपार ID बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग फिर ID के नंबर आपको डालने हैं और फिर पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। यानी ये ID और ID नंबर ये डालने के बाद में साइन इन करना होता है और उसके बाद में आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करते जाना है और फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की। यूनिवर्सिटी इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है और आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस क्या क्या रहेगी। सबसे पहली बात, जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। और MA MSc MCom के LLM MCA MBA MCom इनके लिए भी 15 दिसंबर है। उसके बाद में आपका पेनल्टी लगेगी। वैसे डायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट दोगुनी अगर आप फीस दे सकते हैं तो 20 दिसंबर तक भर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट न करें लास्ट डेट का, कभी भी जैसे फॉर्म निकलते हैं आपको स्टार्ट कर देनी है प्रोसेस। तो ये डेट होगी लास्ट डेट बिना किसी पेनल्टी के। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसके बाद में ये कह रहा है कि ABCID के थ्रू ही भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आप अपनी ABCID जरूर बना लें। फिर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर MA MSc और BSc फर्स्ट सेमेस्टर BA BSc BCom MA MSc MCom LLM इनके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो भी नॉन कॉलेजिएट और रेगुलर स्टूडेंट है इनकी जनवरी के सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या है, आपको फॉर्म थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फॉर्म में सारी डिटेल जो है बड़ी सावधानी से पढ़नी है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाए तो आप इन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। जैसे माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, मोबाइल। फॉर्म भरने के बाद आपको एक अवसर मिलेगा, ईमेल ID, परीक्षा का माध्यम अगर जनरली। अच्छा, एक MSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखें, उनको मीडियम इंग्लिश ही करना है। आप हिंदी मीडियम ना करें। भले आपकी BSc हिंदी मीडियम से हुई हो, आप मित्र वालों को बोलोगे तो मोस्टली एक गलती कर देते हैं कि BSc हिंदी मीडियम से तो MSc भी हिंदी मीडियम। ऐसा आप गलती बिल्कुल नहीं करें। स्पेशली इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, आप पास में बैठ के फॉर्म भरवाएं, किसी के भरोसे फॉर्म ना भरवाएं। तो ये जो करेक्शन है ये हो सकते हैं धर्म, आधार नंबर, ABCID इनमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो ये करेक्शन किए जा सकते हैं कॉलेज लेवल पर। और जो यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर कोर्स AEC VAC SEC MDC आदि से संबंधित आपने कोई गलत पेपर चूज किया है उनको भी आप करेक्ट कर सकते हैं कॉलेज लेवल पे। यूनिवर्सिटी ऐसा कह रही है। कंप्यूटर अगर आपने लिया है
ये स्पेशली जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, जिन्हें हम प्राइवेट स्टूडेंट बोलते हैं, वो अगर कंप्यूटर लेते हैं तो उनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रैक्टिकल का नहीं लगेगा। बाकी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो पहले मैं फ़ी पे आ जाता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म में फ़ी जो है वो क्या क्या कौन कौन से स्टूडेंट के लिए होगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म फीस में अगर हम देखें तो यहाँ यूनिवर्सिटी ने जो डिसाइड कर रखे हैं फ़ीस, वो ये है फ़ीस चार्ट। रेगुलर स्टूडेंट यूजी यानी बीए बीएससी बीकॉम जो रेगुलर है किसी कॉलेज से वो कर रहे हैं, तो उनकी इस सेमेस्टर की 1000 रुपये फ़ीस होगी। अच्छा, अगर कोई तीसरे सेमेस्टर का बच्चा है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ड्यू है तो वो 1570 रहेगी। नॉन कॉलेज स्टूडेंट है यानी जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं उनकी 1900 रुपये फ़ीस रहेगी अभी फर्स्ट सेमेस्टर की। ऐसे ही पीजी के स्टूडेंट के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, और जो स्वयं पार्टी है, नॉन कॉलेजिएट है यानी प्राइवेट है, उनके लिए 2000 सेमेस्टर की फ़ीस रहेगी। बीबीए बीसी वालों के लिए 1570 है, जहाँ वहीं बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए 1900 है। एमए एमएससी के लिए जहाँ 1500 है, ठीक है। और वहीं एमबीए एमसी एलएलएम के लिए बीए बीएससी के रेगुलर स्टूडेंट के लिए जहाँ 1000 रुपये हैं, वहीं बीबीए बीसी वालों के थोड़े ज़्यादा है 1570। बीएससी बीकॉम वालों के लिए, एमए एमएससी एमकॉम वालों के लिए 1500 है, वहीं इनके लिए 2070 है। ये ड्यू पेपर अगर हैं, मतलब जो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का आपका भी ड्यू है, आपको फॉर्म भरना है, तो उनके ये वो एक्स्ट्रा चार्जेस ये आप बता रहे हैं, कोई ड्यू पेपर रह गया तो। प्रैक्टिकल के नाम पे एक्स्ट्रा 100 रुपये पर पेपर के हिसाब से रेगुलर और जो भी नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनके लिए डिसाइडेड है। कंप्यूटर का कोई प्रैक्टिकल चार्ज नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग के लिए 1000 रुपये पर सब्जेक्ट यहाँ डिसाइड कर रखें। ये जब आप पर्टिकुलर जब नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनकी बात हो रही है। नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट जैसे बीएससी नॉन कॉलेजिएट करते हैं, प्राइवेट करते हैं, तो आप एसके कॉलेज में, साइंस कॉलेज है, वहाँ फॉर्म जमा करवाएंगे, वहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, और फिर फॉर्म जमा करवाने के बाद में आप वहाँ प्रैक्टिकल की फ़ीस अलग से जमा करवाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वरना आपको फिर एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके मार्क्स मेंशन नहीं होंगे। दूसरी बात, आपने फॉर्म ऑनलाइन भर लिया है, जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताई थी, तो ऑनलाइन भरने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, फॉर्म कॉलेज में जमा करवाना होता है। जो नॉन कॉलेजिएट है उनको पर्टिकुलर सेंटर पर जमा करवाना होता है। अभी मैं आपको सेंटर की लिस्ट बताऊँगा कहाँ कहाँ कौन कौन से जमा होंगे, उसके अंदर अंदर आपको टाइम पीरियड के अंदर आपको जमा करवाना होगा। खैर, तो ये फ़ीस स्टार्ट हो गया। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ़ीस है 1000 रुपये, और जो साइंस फैकल्टी के हैं, विदाउट साइंस वाले हैं उनको 700 रुपये देने हैं, और पीजी वाले हैं विदाउट साइंस में तब उनको 1000 रुपये देने हैं, ठीक है। ये फ़ीस स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट है जैसे 12th से भी आए हैं, तो उनको 300 रुपये तो मिनिमम लगेंगे ही, वो उनका इनरोलमेंट चार्ज होगा। जो दूसरी जगह से यानी राजस्थान बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से 12th करके आए हैं, तो उनका 300 रुपये एलिजिबिलिटी फ़ीस लगेगी, यानी टोटल उनके लिए 600 होंगे। बाकी जो राजस्थान बोर्ड से आए हैं उनके लिए होंगे 300, जिनका एलिजिबिलिटी फ़ीस है। अब हम 1 बाय 1 सारे यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है फॉर्म से रिलेटेड वो एक बार देख लेते हैं, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले पूरी जानकारी जुटा लो। तो यहाँ पर ये करेक्शन है, ये पॉसिबल है, ठीक है। कॉलेज लेवल पे जो भी नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है, आधार नंबर, एबीसी आईडी गलत चूज कर लिए तो कॉलेज लेवल पे पॉसिबल है ये करेक्शन। और जो यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट कोर्स में एईसी, एसईसी, एमडीसी, वीएसी टाइप के कोर्स चूज करने में उन्होंने मिस्टेक किया है, तो वो भी करेक्शन हो सकता है। बता रहे हैं बीएससी यानी जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें 3 कोर सब्जेक्ट होंगे जिन्हें मेजर सब्जेक्ट कहते हैं। एक माइनर होता है जो इन कोर्स से अलग होगा, एक एमडीसी होगा, एक एईसी होगा, एक एसईसी होगा, और एक वैल्यू एडेड कोर्स होगा। टोटल देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 3A 8 पेपर होंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के एमएससी के स्टूडेंट के लिए जो भी कोर्स सब्जेक्ट उनके सिलेबस में दिए हुए हैं उनके अलावा एक वैल्यू एडेड कोर्स जो होगा। फॉर एग्जांपल एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए 4 पेपर तो है ही, जो भी है मेंशन, इसके अलावा एक वैल्यू एडेड कोर्स और होगा। ये कॉलेजेस के लिए है रूल, अपने लिए नहीं है। हाँ, ये नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के लिए, स्वयं पार्टी जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो उनके लिए दिया हुआ है। स्वयं पार्टी परीक्षार्थी आईसीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम या ई मित्र पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति, यानी जो भी आप फॉर्म भरते हो उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट ई मित्र वाले से लेना जरूरी होता है। एक तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, उसकी 3 कॉपी निकलेगी, 2 कॉपी आपको जमा करवानी है, 1 कॉपी आपकी कैंडिडेट कॉपी होती है, अपने पास रखनी होती है। उसके साथ ई मित्र से रिसिप्ट मिलती है, वो आपको प्रिंट आउट करके उसके साथ ही लगानी है। इसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए मार्कशीट है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उनको 10th 12th की मार्कशीट लगानी होगी, सेल्फ अटेस्टेड।
उनकी आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी सेल्फ अटेस्टेड, उनकी ABC ID कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म के साथ आपको अटैच करके, और जिस कॉलेज से आप BA BSc BCom MA MSc MCom कर रहे हैं वहाँ आपको जमा करवाना पड़ेगा अगर रेगुलर कर रहे हैं तो। और अगर नॉन कॉलेजिएट हैं आप, यानी प्राइवेट स्टूडेंट हैं, तब उनके लिए अलग अलग यहाँ कॉलेज अलॉट किए हुए हैं जिनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होनी है। जैसे ज्योग्राफी और मैथ्स के स्टूडेंट हैं आर्ट्स के रिलेटेड, जिनके प्रैक्टिकल साइंस सब्जेक्ट ये है, तो उनके लिए जो PD यूनिवर्सिटी है, शेखावट यूनिवर्सिटी, वो डिसाइड किया हुआ है। इसके अलावा सीकर के लिए पर्टिकुलर साइंस कॉलेज में आप साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स कॉलेज में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों की है, ठीक है। तो ये 2 कॉलेजेस यहाँ सीकर के अलॉट की हुई है, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और ये आपकी आर्ट्स कॉलेज। आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए साइंस। एक गर्ल्स कॉलेज भी है, SK हॉस्पिटल के सामने है, वो SK कॉलेज गर्ल्स के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि जिन स्टूडेंट जो MSc MA MCom में फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से शेखावट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और उन्होंने BA BSc BCom किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है, तो एग्ज़ाम फॉर्म के साथ उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी से मिलता है अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है तो। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन PG के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से UG करके आए हैं तो उनको माइग्रेशन लगाना जरूरी होता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई करके आया है और शेखावट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा है, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म बढ़ने के साथ प्रिंट आउट निकलने के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा ओरिजिनल, वरना उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। वो अल्टरनेट जो सब्जेक्ट हैं UG में स्टूडेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन वाला पेपर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो 75% प्रेजेंस होना जरूरी है। वैसे रेगुलर जो स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं, बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं उनके लिए ये रूल थोड़ा अप्लाई है, तो ये ध्यान रखें। 3 कॉपी मिलेगी, जिसमें से 2 कॉपी आपको, 3 कॉपी कौन कौन सी होती है? एक होती है यूनिवर्सिटी के लिए, एक होती है कॉलेज के लिए, एक होती है स्टूडेंट के लिए, जिनमें स्टूडेंट अपने पास रख लेगा, बाकी 2 कॉपी कॉलेज में जमा करवा देगा। कॉलेज में कब करवानी है? जब फॉर्म प्रिंट आउट निकल जाए, फीस जमा होने के बाद प्रिंट निकलेगा। इसके बाद भूल मत जाना कि ऑनलाइन तो हमने भर दिया और अब हमारी BSc या MSc हो जाएगी। नहीं, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने मात्र से आप एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज में जमा करवाना ही पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपका परमिशन लेटर आएगा, अदरवाइज एग्जाम का परमिशन लेटर आएगा नहीं। तो 1 कॉपी अपने पास रखनी है, बाकी 2 कॉपियाँ रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा करवानी होती है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो जमा होने के बाद ही प्रिंट निकलेगा, और कॉलेज की फ़ीस वगैरह ये सब आप सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा परीक्षार्थी को अपने भरे हुए आवेदन पत्र की समस्त त्रुटियों को दुरुस्त करवाने का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। आपको एक ही चांस मिलेगा फॉर्म भरने के बाद में अगर करेक्शन करना है तो, और 100 रुपये आपको ये संग्रहण केंद्र पर, यानी 100 रुपये उस त्रुटि सुधार के लिए जमा करवाने होंगे। दूसरी बात, जो रेगुलर नॉन कॉलेजियस स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, उनमें UG लेवल पे 20 होनी चाहिए कम से कम संख्या। अगर आप किसी जैसे संग्रहण केंद्र पे, ये उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए है, जैसे अभी मैंने कहा साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी के प्राइवेट स्टूडेंट की संख्या ग्रेजुएशन में 20 नहीं हुई, तो वो आर्ट्स कॉलेज नज़दीकी किसी कॉलेज में, मैं अभी सीकर की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी जगह की हो तो नज़दीकी किसी सेंटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो चार्ज विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप ये सोच के न बैठ जाएँ कि हमारा सेंटर यहीं आएगा, ठीक है। और PG लेवल पे ये 10 होनी चाहिए मिनिमम संख्या, UG लेवल पे 20 होनी चाहिए। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसके लिए ये रूल या इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए शायद मैंने आपको बता दी हैं जितनी भी चीज़ें हैं। आप फॉर्म भरने से पहले आपकी ABC ID बन जाए, ये थोड़ा सा सुनिश्चित कर लें। ABC ID नहीं बन पा रही है तो वो अपने कॉलेज में संपर्क करें, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें। आपने अगर पेमेंट कर दिया है और थोड़ा मामला होच पोच है, इंश्योर नहीं हुए हैं, न तो रिसिप्ट निकली है न जमा हुआ है, तो उसके लिए आपको 24 आवर्स वेट करना चाहिए, या कर लें। उसके बाद में आप दोबारा पेमेंट के लिए अप्लाई करें, वरना अगर पेमेंट 2 बार कट गया तो यूनिवर्सिटी आपको रिफंड नहीं करेगी। ये ध्यान रखें आप लोग। जब आपने फॉर्म भर लिया है तो उसके लिए आपको 2 दिन के अंदर अंदर संबंधित महाविद्यालय में वो फॉर्म जमा करवाना है रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ। कई बार अगर किसी स्टूडेंट की फ़ोटो या साइन फॉर्म में नहीं आते हैं तो वो अपने फॉर्म नंबर के साथ
यहाँ ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पे मेल करें अपनी फाइल के साथ कि ये हमारी फ़ोटो थी, ये अपने साइन थे, तो फिर वो अपडेट हो जाएंगे 1-2 दिन में, और फिर आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे ये कहा हुआ है कि आवेदन पत्र की एक प्रति परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें, और परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फॉर्मों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय संबंधित महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म जमा करवाएं, महाविद्यालय अग्रसित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार होंगे। आप कहीं ये सोच लो, ये कारगुजारी कर लो कि हम फॉर्म भरने के बाद में सीधे यूनिवर्सिटी भेज देंगे, तो डाक द्वारा भेजा गया फॉर्म यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, बिना कॉलेज के भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी नहीं, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके फॉर्म। बाकी ये रूल्स कॉलेजेस के लिए हैं। कुछ रूल्स, परीक्षार्थी एक समय में केवल एक ही सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होगा। आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी अप्लाई करना चाह रहे हो और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी अप्लाई करना चाह रहे हो, ये नहीं होगा। एक ही पर्टिकुलर आपको स्ट्रीम चूज करनी होगी। अपने कॉलेज का और कॉलेज कोड का स्पेशली ध्यान रखें, वो आपको वहाँ ध्यान से फिल करना है। इसके अलावा फॉर्म प्रिंट तब तक नहीं होगा जब तक आप फीस नहीं जमा करवाओगे, यानी ऑनलाइन डेबिट कार्ड से भी फीस जमा होती है, और ई मित्र को आपसे आप करवाते हैं तो वो अपने आप ऑनलाइन कर देगा। तो जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी उसके बाद में प्रिंट आउट दिया जा सकेगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको प्रिंट नहीं मिलेगा फॉर्म का। परीक्षार्थी ध्यान रखें, परीक्षा फॉर्म में छपी कोई भी सूचना सही नहीं हो, आपके विवरण से मिलान नहीं हो, तो अगर जब तक फीस जमा नहीं होती है तब तक आपके पास उसमें एडिट का ऑप्शन रहता है, जैसे मैंने अभी बताया, और उसमें आप एडिट कर सकते हो। लेकिन फीस जमा होने के बाद में करेक्शन जिन में होने उन्हीं में होंगे, सब में नहीं होंगे। स्पेशली जो दिए हुए हैं करेक्शन, माता पिता का नाम, आधार कार्ड, ABC ID वगैरह, ये कॉलेज लेवल पे होंगे। तो फॉर्म ध्यान से भरें, उनके सब्जेक्ट वगैरह आप चूज कर लें अच्छे से, पेपर वगैरह आप कंसल्ट कर लें अपनी कॉलेज से, उसके बाद में ही भरें। ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने के पश्चात परीक्षा फॉर्म में बदलाव संभव नहीं होगा, यानी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो करेक्ट नहीं हो पाएगी। नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट स्टूडेंट है, वो नज़दीकी जो भी कॉलेज का नाम दिया है वहाँ फॉर्म जमा करेंगे। जैसे मैंने बताया सीकर में आर्ट्स कॉलेज है, आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के साइंस कॉलेज है, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए साइंस में वो आर्ट्स और साइंस की गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ जमा करवाएँ। माता नाम, पिता नाम, इनमें किसी प्रकार संशोधन करना है तो जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये करवाना होगा, विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। सीधा अगर परीक्षा फॉर्म में आपको करेक्शन करवाना है तो नाम, पिता के नाम में, इनमें सीधे यूनिवर्सिटी में फिर वो फॉर्म जमा होगा। बाकी बता दिया मैंने आपको कि अगर जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से उत्तीर्ण की है, यानी स्नातक स्तर के स्टूडेंट, UG के स्टूडेंट, उन्होंने अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सत्यापित कॉपी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ लगानी होगी, वहाँ जमा करवाना होगा। जिन्होंने या तो BSc दूसरी यूनिवर्सिटी से की है या अन्य राजस्थान बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड से स्कूलिंग करके आए, ये इंस्ट्रक्शन है BSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो स्कूलिंग वाला है। राजस्थान बोर्ड से है तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो राजस्थान बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसी तरह PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट दूसरी यूनिवर्सिटी का BSc वाला आपको लगाना पड़ेगा। अपने नाम वगैरह थोड़ा ध्यान से देख लें। स्नातक कला में गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय केवल नियमित एवं स्वयं प्रेरित छात्राओं के लिए ही लेना अनुमत है, यानी होम साइंस केवल गर्ल्स के लिए। स्नातक स्तर सेमेस्टर फर्स्ट, अगर कोई फर्स्ट में ड्राइंग है और थर्ड सेमेस्टर में स्वयं पाठी बनना चाहता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड में शारीरिक शिक्षा, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत विषय केवल नियमित विद्यार्थियों के लेने की अनुमति होगी। जो भी म्यूजिक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन है और जो चित्रकला है, वो ये सब्जेक्ट रेगुलर स्टूडेंट ही कर सकते हैं, जो नॉन कॉलेजिएट है वो नहीं कर पाएंगे। और उनके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगी कि इनकी एग्ज़ाम कहाँ लगेगी। जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनके लिए परीक्षा फॉर्म जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको अगर नॉन कॉलेजिएट है तो दिए गए सेंटर पे फॉर्म जमा करवाना होगा, और अगर कॉलेज से रिलेटेड रेगुलर स्टूडेंट है तो अपने कॉलेज में फॉर्म जमा करवाना होगा। ऑनलाइन भरने के बाद में आप फ्री नहीं रह सकते कि हमने तो फॉर्म भर दिया, नहीं, इससे परमिशन लेटर आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉलेज भी फिर इंश्योर करती है कि हमारे पास इतने फॉर्म आ गए, यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करती है। ठीक है, इस वजह से कॉलेज में फॉर्म जमा होना जरूरी है, संग्रहण केंद्र पे फॉर्म जमा होना जरूरी है नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के लिए। जो भी शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है फॉर्म, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको 24 घंटे में का वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद में वापस दोबारा से ट्राई करना चाहिए पेमेंट करने का। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं,
आवेदन पत्र से संबंधित किसी भी समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये फीस चार्ट एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको यहाँ फीस अलग से मेंशन करना नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे, अपने पेपर्स भरेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फ़ी उसमें आ जाएगी। ये मित्र वाले का अपना एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते हुए फिर आपसे अपने आप ले लेगा। खुद से भर रहे हैं तो उसमें आप अपने डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे पैसे। रिसिप्ट आए तो उसका प्रिंट जरूर ले लें, और उस प्रिंट के साथ ही आपको जमा करवाना होगा कॉलेज में हार्ड कॉपी फॉर्म की। तो इस तरह मैंने आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ा सा शॉर्ट में बताए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि अब एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं और एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट भी आ गई है, तो मैं बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट क्वेश्चंस के केमिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ किसी अन्य वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।